प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 मई 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमकेयर के लिए 40 करोड़ जारी, इन अस्पतालों को होगा भुगतान। हिमकेयर के लिए लंबित भुगतान को चुकाने के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वित्त और योजना विभाग से ये मंजूरी 3 बड़े अस्पतालों के लिए आई है। स्वास्थ्य विभाग अब इस पैसे को जारी करेगा। इनमें आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और पीजीआई चंडीगढ़ शामिल हैं। 2 अस्पतालों को 15-15 करोड़ और एक को 10 करोड़ रुपए जारी होंगे। हालांकि हिमकेयर और आयुष्मान में कुल पेंडेसी 426 करोड़ रुपए की है। इस भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वित्त विभाग से मामला उठाया था। इस बकाया राशि में से 124 करोड़ की राशि प्राइवेट अस्पतालों की है, जिसमें अब भी सरकार ने डायलिसिस करने की अनुमति दे रखी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जजरी में बिताएंगे रात, हमीरपुर में वन मित्रों से करेंगे बात। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले महीने 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिला हमीरपुर आ रहे हैं। सीएम का ये दौरा 1 और 2 जून को प्रस्तावित है। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जहां कुछ शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, वहीं यहां दूर दराज पंचायत में ग्रामीणों के साथ एक रात भी गुजारेंगे। यही नहीं, इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश में पहली बार नियुक्त किए गए वन मित्रों के सम्मेलन में शिरकत करके उनसे सीधा संवाद भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक दूर दराज और पिछड़े क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानने और उनसे सीधा संवाद करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 1 जून को हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत जजरी आ रहे हैं। अब विमल नेगी को मिलेगा न्याय, भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल। जयराम ठाकुर ने सीबीआई जांच के आदेश को किया स्वागत। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने का पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वागत किया। मंडी जिले के बाली चौकी में मीडिया से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि वो पहले दिन से ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार जांच को प्रभावित करने के प्रयास किए गए। 7 महीने बाद बहाल हुआ कुंजम दर्रा, कुल्लू मनाली से जुड़ेगी स्पीति। लाहौल और स्पीति को कुंजम दर्रे के रास्ते आपस में जोड़ने वाला ग्राफू काजा मार्ग सीमा सड़क संगठन ने 7 माह बाद बहाल कर दिया है। 2023 में बीआरओ ने इसे 29 मई और बीते साल 15 मई को बहाल किया था। अब स्पीति घाटी के लोगों के लिए लाहौल, मनाली, कुल्लू के बीच सफर सुगम होगा। वहीं इस मार्ग के खुलने से स्पीति घाटी के पर्यटन को भी पंख लगेंगे। सीमा सड़क संगठन के लिए करीब 15,000 फुट ऊंचा कुंजम दर्रा को जल्द बहाल करना कोई आसान काम नहीं था। बर्फ हटाने का अभियान हालांकि पूरा हो गया है, लेकिन सीमा सड़क संगठन ने अभी तक इस रूट पर आधिकारिक तौर पर वाहनों की आवाजाही के लिए प्रशासन को एनओसी जारी नहीं की है। स्नातक अंतिम वर्ष के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट, जानिए एचपीयू कब करेगा घोषित। स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में बैठे विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का ऑफलाइन स्पॉट मूल्यांकन कार्य कॉलेजेस में अवकाश के बाद शुरू होगा। कॉलेजेस में अवकाश 12 जून तक जारी रहेगा। ऐसे में इसके बाद मूल्यांकन शुरू होगा। ऑफलाइन स्पॉट मूल्यांकन के लिए 20 मूल्यांकन क्लस्टर केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में मूल्यांकन कार्य होगा। हालांकि स्नातक अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में बैठे विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन ऑन स्क्रीन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम जून माह में घोषित कर दिया जाए। सिरमौर की बेटी कृतिका ने बढ़ाया हिमाचल का मान, 19 वर्ष की उम्र में फतेह की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। सिरमौर की कृतिका शर्मा ने महज 19 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चोटी को फतेह कर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया। राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा होने के साथ कृतिका एनसीसी कैडेट भी हैं। बता दें कि कृतिका की इस यात्रा की शुरुआत 4 अगस्त 2024 को हुई, जब उन्हें तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संजय शांडिल ने माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए चयनित किया।
हिमाचल में बसेस का किराया बढ़ने पर सीपीआईएम का हल्ला बोल, सुक्खू सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। राज्य सरकार की ओर से न्यूनतम बस किराया और आम किराए में हुई बढ़ोतरी पर सीपीआईएम भड़क गई। सीपीआईएम ने शुक्रवार को एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर किराए में की गई बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान ने बस किराए में की गई वृद्धि को आम लोगों पर बोझ डालने वाला करार दिया। सतलुज नदी किनारे अला डैम से कभी भी छोड़ा जा सकता है पानी। किन्नौर जिले में सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी कर दी गई। जिला प्रशासन ने सूचित किया कि करछम, बास्पा और नाथपा डैम से किसी भी समय अचानक पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे सतलुज नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों में जलस्तर अत्यधिक बढ़ सकता है। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि किन्नौर में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय ग्रामीणों को अत्यधिक सतर्क रहने और दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। डीसी ने लोगों व पर्यटकों को किन्नौर के खतरनाक क्षेत्रों, खासकर डैम से नीचे की ओर के क्षेत्रों से दूर रहने और सतलुज नदी के किनारों के पास बिल्कुल न जाने की सलाह दी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए चाहिए परमानेंट एजेंसी, राज्य चयन आयोग ने जारी किया सीबीटी टेंडर। राज्य चयन आयोग हमीरपुर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए इच्छुक एजेंसीज 28 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। तकनीकी टेंडर खोलने की तारीख 28 जून को होगी, जबकि आखिरी और फाइनल टेंडर 4 जुलाई 2025 को खोला जाएगा। राज्य चयन आयोग दरअसल स्थायी आधार पर सीबीटी के लिए एजेंसी चाहता है। इससे पहले स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत भारत सरकार की एजेंसी सीडेक के साथ एमओयू करने की अनुमति राज्य मंत्रिमंडल ने दे रखी है। राशन डिपो में बिकेंगे डाबर बजाज के ब्रांडेड प्रोडक्ट, खाद्य आपूर्ति विभाग से कंपनीज का करार। राज्य के उचित मूल्य की दुकानों में अब नामी कंपनीज के प्रोडक्ट भी विशेष छूट पर दिए जाएंगे। खाद्य व आपूर्ति विभाग ने लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मुहैया करवाने की पहल करते हुए कुछ नामी कंपनीज से करार किया। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा से शुरू किया जा रहा है। जून महीने से राशन डिपुओं में नामी कंपनीज के ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलने शुरू हो गए हैं। इसके लिए महकमे ने डाबर और बजाज जैसी बड़ी व नामी कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया है। करार के अनुसार कंपनीज ने 180 उत्पादों की लिस्ट को डिपुओं में बेचने के लिए कहा है। ऑनलाइन ठग गिरोह का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। नालागढ़ से चला रहे थे रैकेट, 13 राज्यों के लोग शिकार। देश भर के लोगों से शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए बद्दी पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन पर देश के 13 राज्यों से आई शिकायतों की जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि ठगी का पूरा नेटवर्क बद्दी नालागढ़ क्षेत्र से संचालित किया जा रहा था। आप भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं? सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, एसएसबी गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर। मणिमहेश यात्रा के लिए अब घर बैठे बुक होगी हेली टैक्सी। न्यास की बैठक में लिया गया निर्णय। मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। अब श्रद्धालु को हेली टैक्सी की बुकिंग भरमौर जाकर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मणिमहेश न्यास ने हेली टैक्सी सेवा की बुकिंग को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया। अब श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन मणिमहेश मंदिर न्यास पोर्टल के माध्यम से हेली टैक्सी के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। हिमाचल टीईटी जून के लिए 1807 आवेदन रद्द। बोर्ड ने 26 मई तक दिया सुधार का अंतिम मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उन 1807 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जिनके हिमाचल टीईटी जून 2025 के आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। इन आवेदनों को अधूरी जानकारी या अन्य त्रुटियों के कारण अस्वीकार किया गया। बोर्ड ने इन उम्मीदवारों को आखिरी मौका देते हुए कहा कि वे अपना आवेदन 26 मई 2025 तक ठीक करके दोबारा जमा करें। दूल्हे की तरह सजाकर बलिदानी नवीन को दी गई अंतिम विदाई, बेसुध हो गया परिवार। कारगिल के द्रास सेक्टर में मंगलवार को भूस्खलन की चपेट में आने से बलिदान हुए अग्निवीर नवीन कुमार का शुक्रवार को पैतृक गांव हलू में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बलिदानी नवीन कुमार को मां अयोध्या देवी, मामा सोनू कुमार और नाना मिल्की राम ने दूल्हे की तरह विदाई दी। इस दौरान नवीन कुमार की मां के साथ दादा भूमिराम, दादी चंपा देवी और बहन शिवानी बेसुध दिखे और उनके आंसुओं को रोकना मुश्किल हो गया। एक समय पूरा परिवार बेहोश हो गया।
तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।